हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके थे कि ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं, ब्लड का कैसा सिस्टम होता है, क्या प्लाज्मा और उसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे, हम पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है हमारे खून का जमना। खून कैसे जमता है उसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो इसके अंदर जब ब्लड जमता कैसे है वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जब कहीं पर भी हमारी टिश्यू इंजरी हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम करती है। ब्लड फ्लो का मतलब कैसे होगा कि जो यहाँ पे इंजरी हो जाता है इस टिश्यू के अंदर, तो यहाँ पर हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जो इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कंस्ट्रिक्ट किया जाता है। मतलब उसके अगर इतनी मोटी है तो उसको इस चौक के साइज इतने डाउन कर दिया जाता है और इसके अंदर ब्लड सप्लाई को डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे कम से कम ब्लीडिंग हो। इसके साथ ही हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है ब्लड क्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक पूरा एक सीरीज होती है, कैसे एक एंजाइम के बाद दूसरा एंजाइम काम करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है। इस सिस्टम को बोलते हैं कैस्केड इफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है मैकफार्लेन एंड उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके साथी थे, उन्होंने क्या दी थी, एंजाइम कैस्केड थ्योरी दी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी, इसमें क्या बताएगा, कैस्केड का मतलब होता है कि एक के बाद एक इन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। तो नॉर्मली जब कट लगता है बॉडी के अंदर तो ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर क्लोटिंग टाइम, जमने का समय होता है, वो है 2 से 8 मिनट के अंदर कट लगा हुआ क्लोट हो जाता है। ठीक है, ये इसके मैंने पूरा समझा रखा है। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो अपने पेज है उसके ऊपर पहले डायग्राम बनाना है, उसको समझते चलना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, टिश्यू या फिर टिश्यू के अंदर हमारे ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा का मतलब कोई इंजरी होगी या फिर ब्लड के अंदर कोई इंजरी होगी, हमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी कैसे एक्टिवेट करती है, ये सब ब्लड क्लोटिंग होता है। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, मान लीजिए कि टिश्यू के अंदर ट्रॉमा हो गया या फिर हमारे ब्लड के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी एंजाइम कैस्केड थ्योरी थी, इसके 3 स्टेप बताए गए थे। ठीक है, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है कि जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर। ठीक है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज फिर कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, और बाद में जो ये फाइब्रिनोजेंस हैं ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप को हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। ठीक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले हो गया टिश्यू ट्रॉमा और ब्लड ट्रॉमा। टिश्यू के अंदर इंजरी हो जाए या फिर ब्लड के अंदर इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो जाए, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिवेट होता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो सिस्टम होता है ये एक्टिवेट होते हैं। ये क्या होते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर होते हैं टोटल 13। इनके पूरे एक डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कितने होते हैं, टोटल होते हैं टोटल 13। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो 3 नंबर का ये इस साइड लिखा गया है, ये इसका 3 नंबर है। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है सबसे पहले ये एक्टिवेट होता है जब भी हमारे टिश्यू या फिर ब्लड के अंदर इंजरी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयन हमने ब्लड की प्लाज्मा पढ़ी थी। ब्लड की प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था कैल्शियम आयंस भी होते हैं, सोडियम आयंस भी होते हैं और बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, और अदर जैसे कि फाइब्रिन्स, ये फाइब्रिनोजेंस, ये सब ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये कैल्शियम आयंस इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोकाइनेज या फिर कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज और जो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है इसको इसमें अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के अंदर। जो एज एंजाइम होता है जिसके पीछे एज लग जाता है वो एंजाइम को शो करता है। ठीक है, तो जो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयन की प्रेजेंट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है इधर से प्रोथ्रोम्बिनेज के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक हिपेरिन होता है। हिपेरिन होता है एक एंटी ब्लड कोगुलेंट। एंटी ब्लड कोगुलेंट का मतलब होता है कि जो हमारे खून को ना जमने दे। ठीक है, लेकिन हमें अब खून जमाना है, ब्लड क्लोटिंग करनी है, तो उसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ये हिपेरिन को ब्लॉक कर देता है ताकि ब्लड को क्लोट किया जा सके। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके अंदर होता है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं बॉडी के अंदर, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर ये एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन किसको एक्टिवेट कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, ये इनएक्टिव है, इसको कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर। ये सेकंड स्टेप हो जाता है इसका। जब ये थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो एक्टिव हो चुका है। ये थ्रोम्बिन जो हमारी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था कि फाइब्रिनोजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फाइब्रिनोजेंस को एक्टिवेट करता है। तो ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिनोजेंस को। फाइब्रिनोजेंस फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रिन्स के अंदर। जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं ये सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, सोल्यूबल का मतलब जो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिनोजेंस होते हैं सोल्यूबल। फाइब्रिनोजेंस को जो थ्रोम्बिन है ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। फाइब्रिन कुछ नहीं होते, ये धागे होते हैं एक टाइप के। ठीक है, ये फाइब्रिन जहाँ पर भी इंजरी हुई होती है, जहाँ पर भी इंजरी हुई है, यहाँ मान लीजिए इस टिश्यू के अंदर यहाँ इंजरी हुई है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इसके अंदर क्रॉस नेटवर्क बना देंगे ताकि उसकी हीलिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस नेटवर्क फाइब्रिन हो गए और इस इंजरी को फिल कर दिया जाता है। और ये क्लोटिंग का टाइम होता है, हमने बताया था 2 to 8 मिनट्स के अंदर। 2 to 8 मिनट्स के अंदर वो क्लोटिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बात जो याद रखनी है, पूरा हमारा मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, ये सारा हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया। जो आगे हम पढ़ेंगे इसके कि 3 जो टोटल 13 होते हैं ये फैक्टर होते हैं, जी हम नाम दिए गए हैं, जैसे ये 3rd फैक्टर है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो इधर दिख रहा है ये है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है 2nd। ठीक है, ये सब नाम दिए गए हैं इसके जिस हिसाब से इनका डिस्कर हुआ। जो पहले डिस्कर हो गया, जैसे हो गया फाइब्रिनोजन, ये हमारा क्लोटिंग फैक्टर पहला हो गया क्योंकि शुरू में डिस्कर हुआ, इसके नाम से इसकी नेमिंग की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि ब्लड का क्लोटिंग टाइम कितना होता है। ब्लड का क्लोटिंग टाइम होता है 3 to 8 मिनट। ठीक है, और जो ब्लीडिंग कितना होता है, ब्लीडिंग होती है 2 मिनट तक। 2 मिनट तक ब्लीडिंग होगी और नेक्स्ट 2 से 8 मिनट के अंदर उसको फिलअप कर दिया जाएगा। हमने पढ़ा कि सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयन है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। उसके अंदर होता है, हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कैल्शियम है और यहाँ पर भी कैल्शियम आयन है। तो कैल्शियम आयन का क्या होता है, एक मेन रोल होगा किसके अंदर, ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम आयन का एक मेन रोल होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम पूछ लेते हैं, एंजाइम कैस्केड थ्योरी किसने दी थी। इसका नाम है कि इस साइंटिस्ट ने दी इसको। ठीक है, टोटल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, टोटल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हमें 13 है। इसका जो अभी तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका सारा सिस्टम। ठीक है, तो टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये बात याद रखनी है। जो लास्ट में पूछा जाता है कि जो फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन के अंदर कौन सा कन्वर्ट करता है, क्योंकि लास्ट स्टेप यही है कि फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करना। और जो फाइब्रिन होते हैं ये उसको क्रॉस नेटवर्क फाइब्रिन बना के उसको फिलअप कर देते हैं, जो भी हमारी इंजरी होती है और हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था और इजी सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो अगले हम पढ़ेंगे कि इसका जो बच गएगा जो 13 है, ये 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपन ब्लड ग्रुपिंग का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा सिस्टम। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखें, बढ़िया समझ में आएगा, और फिर इसको देखते हैं वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं फिर। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो।